एडिक्शन की रिकवरी में जब हम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, तो वो ही बिल्कुल हमारे लगता है कि ज़िंदगी में आज चानन हुआ है, आज सवेरा जहाँ रोशनी हुई है। क्योंकि कितने सालों की पेन को हमने साइलेंटली दबा के रखा है और ना ही उसको शेयर किया है। ये कहा जाता है, इट इज सेड दैट हमारी साइलेंस है वो फ्यूल है एडिक्शन का। इट प्रमोट्स एडिक्शन। एंड जो कम्युनिकेशन है ये उसकी पावर को ब्रेक करती है। लेकिन हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता, हम चुप रहते हैं, हम कोई बात नहीं करते। जैसे मैम ने अभी बताया, हमारे लव्ड वंस और शायद हम भी कहीं ना कहीं हमने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखी हुई हैं। हमारे लव्ड वन ने भी अपने दरवाजे बंद करे हुए हैं। हम नॉक नॉक करते हैं पर वो खोलते ही नहीं है, ओपन ही नहीं करते उसको। जब तक वो उस दरवाजे को ओपन नहीं करेंगे, हम अंदर कैसे जाएंगे, हम पहचानेंगे कैसे? तो जो साइलेंस है, कहते हैं साइलेंस कई बारी इट किल्स, ये आपको मार देता है साइलेंस, क्योंकि आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। तो उस दरवाजे को ओपन करने के लिए हमें राइट वे से एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी बात को कहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, ब्रेकिंग द साइलेंस। ब्रेकिंग द साइलेंस, अनलॉकिंग हीलिंग इन एडिक्शन रिकवरी। कि जो हीलिंग का एक लॉक बंद हुआ है उसको हमने खोलना कैसे? लॉक जब तक आप खोलेंगे नहीं, आप अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। हमारे भी वो लॉक बंद है, फैमिलीज के अपने, उनके अपने कितने इमोशनल बर्डन है, एंड ऐसे ही हमारे लव्ड वंस के। क्यों क्यों वो साइलेंस में रहते हैं, क्यों हम साइलेंस में रहते हैं? हमें फियर ऑफ जजमेंट होता है। हमें लगता है कि हमें जज किया जाएगा। हमें लगता है अगर मैं कुछ भी बोला या बोली तो घर में कलेश हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और उन प्रॉब्लम्स को हम फेस कैसे करते हैं? एदा ऐसो चंगा है एक चुप दे 100 सुख। चुप ही रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते। कई बारी जहाँ कहने वाली बात होती है हम वहां पे भी नहीं कहते। राइट टाइम पे जो कन्वे करना होता है, जो कम्युनिकेट करना होता है, हम वो भी नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो हीलिंग है वो हीलिंग हो ही नहीं पाती। एक डॉक्टर जो होता है, एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, जब आपको जख्म हुआ है तो उस पे पट्टी करता है, मरहम करता है, उसको हील करता है। आपकी जो ट्रीटिंग टीम है, आपकी ट्रीटिंग टीम में साइकाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, आपके फैमिली काउंसलर्स हैं। वो क्या करते हैं? आपकी इमोशनल हीलिंग करते हैं सबसे पहले। जो बाहर का जख्म है वो तो दिख जाएगा, चोट लगी, खून निकला, आपको जख्म दिख गया। जो अंदर का हमारा वूंड है, जो हम इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं सालों से, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे लव्ड वन के वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी है, जो इनर वूंड्स हैं वो दिखते नहीं है, वो अनहील्ड रह जाते हैं। हमने वूंड्स को दिखाना नहीं है, पर हमने एक्सप्रेस करना है। हमने बताना है कि ये चीज मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, ताकि हम उसको हील कर सके। वी आर नॉट हियर टू गिव यू सोल्यूशन, वी आर हियर टू हील यू। वी आर गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ कि आप खुद ही अपने आप को हील कर सको। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज, addiction affects not just the individual but the entire family. Silence and unexpressed emotions can hinder recovery. Breaking the silence is crucial for healing and growth. जैसे आपको बताया है कि नशा जब घर में आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लव्ड वन को अफेक्ट नहीं करता, उसकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता, वो पूरी फैमिली की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ को इफेक्ट करता है। हमारे पास कई बारी माएँ आती है, कहती है मेरा बीपी ठीक हो जाना है, मेरी शुगर भी ठीक हो जानी है, तुसी इनू ठीक करो पहले। अगर यह ठीक हो जाएगा ना तो मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, तो मेरी फिजिकल हेल्थ आप पे ठीक हो जानी है। तो इट्स नॉट दैट वे, यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको पहले खुद को हील करना है, फिर आप जाके अपने लव्ड वन को हील कर सकते हैं। आपकी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो आपने दबा के रखी हैं, वो एक दिन फटती हैं, वो ब्लास्ट होती हैं, और फिर वो तकरार में कन्वर्ट हो जाती है, कन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है।
कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए हमें अपनी साइलेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। जो हमने चुप्पी साधी हुई है, जो हम अपनी इमोशंस को राइट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको हमने आज अनरिवील करना है, बाहर निकालना है। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले जो हम बोलेंगे, साइकोलॉजी ने इस चीज़ को बिल्कुल ही रद्द किया है, एक चुप 100 क्योंकि व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी तो वो कहते हैं कि नहीं, आप चुप रहेंगे हर बार, अपनी फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही फटेंगे जैसे कुकर के अंदर प्रेशर बनता और उसकी सीटी नहीं बजती। तो हम अगर अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा भी हाल ये होगा कि हम अंदर से बिल्कुल सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। अब आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि घरों में चुप्पी क्यों है, हम लोग चुप क्यों रहते हैं, तो आप इस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे घरों में चुप्पी का कारण क्यों है। नंबर 1 कि हमें लगता है कि हमारे घर की बात अगर बाहर चले गई तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम अपने घर की बात घर पे ही हमेशा कहते हैं कि धीरे, बार बार ना बात जाए, ठीक है। कई बार हम इसलिए चुप्पी कहते हैं कि मैं परेशान हूँ एज अ मदर, मुझे लगता है कि अगर मैं इसके पापा को बताऊंगी तो वो भी बेचारे परेशान होंगे, तो कई बार मैं चुप्पी इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाकियों को क्यों परेशान करना है, मुझे तो दिख रहा है कि वो लेट आ रहा है, कि जहाँ उसके हाव भाव बदले हुए हैं तो इसके पापा का कहीं और बीपी ना बढ़ जाए। कई बार हम चुप्पी इसलिए करते हैं कि अगर मैंने बेटे को अगर कुछ बोला तो घर में तू तड़क ना हो जाए, बात बिखर जाएगी, तो इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि मैं चुप, मैं कहती हूँ कि लाइक ठीक है, अब मैं ये ज़्यादा गुस्से में आ गया तो ये ना होए घर में तोड़पन शुरू हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ अपने आप को चुप। एज अ मैरिड विमेन, एज अ वाइफ, मुझे लगता है कि मैं चुप रहूंगी तो शायद मेरे जो पेरेंट्स होंगे उनको वो परेशान नहीं होंगे। तो बहुत बार जो मैरिड वाइफ जो है, मैरिड जहाँ पे विमेन बैठी हैं, वाइफ्स हैं, वो इसलिए नहीं बात बताती, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स, उनकी अपनी मैटरनल फैमिली परेशान हो जाएगी। कई बार हम चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फेयर ऑफ जजमेंट, लोग हम पे हंसेंगे, लोग हम पे टिचकरे करेंगे, तो हम कहते हैं कि ये बात जो है एडिक्शन की, हम अपने घर से बताते ही नहीं। बट इतनी सारी चीज़ों में जब हमने देखा कि हमने जो चुप्पी अपने अंदर ये जो डाल के रखी, उसका फ़ायदा हुआ, हमें सल्यूशन मिला, हमारी बीमारी बढ़ी कि कम हुई। हाँ जी। तो इसका मतलब कि बीमारियों में हमारी चुप्पी हमेशा खतरनाक रहेगी। तो सबसे पहले इस चीज़ की एक्सेप्टेंस कि जो हम यहाँ पे इलाज करने बैठे हैं, मेरे बेटे को, मेरे घर के उस सदस्य को बीमारी है, और बीमारी में जैसे हम बाकी बीमारियों में हमेशा राय मशवरा करते हैं ना कि किस डॉक्टर पे दिखाया जाए, और हमें अच्छा गाइडेंस मिल जाती है कि ये डॉक्टर इस चीज़ का स्पेशलाइज्ड है, आप चले जाएं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जब एडिक्शन की बीमारी को इतना छुपाया है कि आज वो बिल्कुल फैली पड़ी है, उसने हमें भी खा लिया, हमारे घर को भी खा लिया, और हमारी घर की जड़ों को भी उसने बिल्कुल कमजोर कर दिया। ये हमने कीमत पे की है अपनी चुप्पी की, और वो कीमत क्या है कि हमने बीमारी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा दिया। तो जब यहाँ पे आ रही है कि जब आज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तो पहली चीज मुझे क्या होगा कि मैं अपने शब्दों को यूज करूंगी, अपनी फीलिंग्स को एक एक्सप्रेशन दूंगी, ताकि मेरे अंदर जो चल रहा है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकूं सही तरीके से। क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि एडिक्शन हमेशा एक पेन लेकर आती है अपने साथ, और वो जो पेन है वो इतनी ज्यादा चुभन वाली होती है, इतनी दर्द वाली होती है कि हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। जहाँ वो हमेशा किस में फिर निकलती है, हमेशा बात हम करने पहुंचते हैं, बट कहाँ हमारी बात खत्म होती है, लड़ाई झगड़े। जहाँ वो साइलेंस किस में चेंज हो जाती है, स्टोन वॉलिंग में, वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में, और दोनों कमरे के दरवाजे ठा। जो कम्युनिकेशन, जो एक्सप्रेशन का जो बीच में जो एक ब्रिज बनना था, वो तो खत्म हो गया। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि आप ये कम्युनिकेशन, एक ये ब्रिज, ये जो अगर आप एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग्स को देना सीखोगे तो आपका क्या बनेगा, दोनों पार्टीज के बीच में एक ब्रिज बनेगा। उनको पता लगेगा आप क्या महसूस कर रहे हो, और उनके अंदर भी जो पेन छुपी पड़ी है, क्योंकि एडिक्शन हमारे पेशेंट्स के अंदर भी पेन लेकर आती है, शेम की, गिल्ट की,
अनप्रिडिक्टेबिलिटी की लाइफ में आगे क्या होगा, उनके अंदर भी तो कितने प्रश्न चिन्ह हैं। पास्ट को लेके लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी तो दर्द है। जब वो आज यहाँ पे बैठते हैं, आज सुबह की मीटिंग में जब हमने देखा कि मैसेज आपने अपनी फैमिली को देना है, तो पहला मैसेज क्या था, उन्होंने क्या एक्सप्रेशन यूज किया, हमें सॉरी फील करते हैं, हमें आज गलत महसूस हो रहा है, वी आर एट सॉरी, वी फील सॉरी कि हमने उस टाइम पे एडिक्शन में अपने घर वालों के साथ, अपनों के साथ क्या किया। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि हमें अपने शब्दों को सही रूप रंग देना होगा ताकि हम अपनी फीलिंग्स को आदान प्रदान ठीक से कर सकें। सो नंबर 1 इज कि जब हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी को कम करेगा। हमारे अंदर जो चिंता, हमेशा जो एक्सेसिव वरी चलती है, क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे ठीक होगा, ये थोड़ी कम होगी। देन सेकंड, हमारे रिश्तों का ताना बाना ठीक होगा, क्योंकि एक सिर्फ ह्यूमन ऐसी रेस है जो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकती है, अच्छे से शब्दों से अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती है। ऐसा अभी कोई नहीं है इस रेस पे जो इतनी सुंदर तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, वो सिर्फ हम ही एक एडवांटेज में है, दैट इज वी बीइंग ह्यूमन। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड, फॉस्टर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जब हम किसी की बात सुनते हैं उसकी जगह जाके महसूस कर सकते हैं कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा कहा, जहाँ आज मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे कुछ ऐसा बोला, उसके अंदर क्या पेन चल रही होगी, उसने जो ऐसे शब्द मुझे बोले। जहाँ मेरा जो लव्ड वन यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आया हुआ है, वो यहाँ पर बैठा है, उसकी जगह जाके मैं देखूं उसके अंदर कितने सवाल, कितने डर छुपे हुए हैं, क्या मैंने उनको समझने की कोशिश की। तो वो एम्पैथी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर आती है, आप उनको एक समझने का आपका एक दायरा बढ़ता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोट हीलिंग एंड रिकवरी। हीलिंग का मतलब कि जो हमारे बिल्कुल जख्म अंदर बैठे हैं, जिनको कभी मरहम नहीं लगा, वो हमारे आज ठीक होने शुरू होंगे। एंड रिकवरी मीन्स ओवरऑल हमारी लाइफ के हर एक हिस्से में हम ग्रो करना शुरू करेंगे। रिकवरी हमेशा इसके बियॉन्ड फोकस करती है कि आपने नशा छोड़ा है। रिकवरी आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को महकने, चहकने में मदद करती है, ताकि आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ से भी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बढ़ जाए। फैमिली का पर्सपेक्टिव क्या होता है? फैमिलीज ऑफन फील हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड रिजेंटफुल, गिल्टी एंड अशेम्ड, वरीड एंड फियरफुल। फैमिलीज जो होती हैं वो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि थक गई होती है, अक गई होती है अपने लव्ड वन के साथ इतना ट्रीटमेंट करते करते। उनकी अपने डर, हमेशा फैमिली फेयर ड्रिवन होती है, उनके डर इतने बढ़ गए होते हैं, वो फेयर ड्रिवन होने के कारण उनको ये नहीं पता लगता कि मैं क्या बात करूं, किस तरीके से एक्सप्रेस करूं, ना चाहते हुए भी हमसे प्रोवोकिंग हो जाती है। अगर हमारा लव्ड वन सपोज करो ट्रीटमेंट करा के आया है और घर वापस आया है, बाय चांस हाफ एन आवर लेट हो गया, हम इतने फेयर ड्रिवन होते हैं, इतने फेयर ड्रिवन होते हैं, तो हम पहला सवाल करते हैं, तो नशा करके आए हैं ना, तो पी के आए हैं ना। और उससे क्या होता है, उससे हमारा जो लव्ड वन है उसको अपनी एक्सप्रेशन होती है, उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आता, वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वाई माई फैमिली इज कम्युनिकेटिंग द सेम वे, वो ऊपर से और एग्रेसिव हो जाता है। एंड नहीं भी करना होता तो ही गोज फ्रॉम द होम एंड अगेन टेक्स इट। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे फियर्स है ना, उस पर हमें वर्क करना है, हमें किस तरीके से बात करनी है। वाई वी एम्फसाइज ऑन 1 मिनट टॉक, वाई वी से what to say, when to say, how to say, it is very much important। हम जब बात करते हैं ना, तो बस वो बात की कुछ और बतंगड़ ही बन जाता है। वो कहते हैं कि गल करते हैं, गल तो असी गालां कड्ढन ते लग जाने, फिर गला फाड़ लेने, फिर गोली तक आ जाने। तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे हमने कम्युनिकेट करना है। Expressing these emotions can help families process their feelings, develop empathy and understanding, support their loved ones in recovery। अगर हम उनकी इमोशन को समझ पाएं,
उनको हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी बीइंग फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम है कि हम अटैचमेंट से हम रूल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। प्यार कभी नुकसान नहीं कराता, जो अटैचमेंट है, मोह है, वो हमारा नुकसान करा देता है। जो हमारी अटैचमेंट है, हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं, वो हमसे कभी कभी गलत बिहेवियर, गलत डिसीजंस, गलत हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। अगर हम अंडरस्टैंड करें और ये करें कि ये मेरा लव्ड वन और उसकी बीमारी दो अलग हैं। जो मेरा लव्ड वन है, आई हैव टू डील एज अ थेरेपिस्ट विद हिम। जब हमारी इमोशन एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ बीच में आती है, तो बीमारी बीमारी कुछ ना कुछ ऐसा कहलवा देती है जिससे हमारी एज अ रिलेशन जो हमारा होता है, हमारी इमोशंस हर्ट हो जाती है। और बीमारी को पता होता है, बिकॉज बीमारी इज कनिंग, बाफलिंग एंड पावरफुल। उसको बीमारी को पता होता है मैं क्या कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा कि ये मुझे रोकेंगे नहीं अब। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर वो बंदा ऐसे बोल रहा है तो मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो दिस इज द पावर। जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं और हीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो पेशेंस पर्सपेक्टिव, जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों की चुप्पी क्यों रहती है, तो दो पर्सपेक्टिव दो धिरों में है। एक फैमिली का पर्सपेक्टिव जो हमने डिस्कस किया, एंड सेकंड इज माय पेशेंस पर्सपेक्टिव, कि वो अपनी साइलेंस को अनलॉक क्यों नहीं करते। क्योंकि वो अपनी साइलेंस को इसलिए अनलॉक नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर पूरा बैगेज है शेम का, गिल्ट का, कि मैंने किया क्या है। जब यहाँ पे आप इन कुर्सियों पर बैठते हो, जब आप अपना डाटा इंटरवेंशन लिखते हो, तो लाइफ के बड़े क्लियर 10 साल दिखते हैं, वो लाइफ के बड़े 15 साल क्लियर दिखते हैं कि मैं ऐसा कैसे हो गया। मेरे को खुद पे मतलब वो अपनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अपनी मदर को हिट कर सकता हूँ, मैं अपने फादर को पुश कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को अब्यूजिव लैंग्वेज में उसको शब्द कह सकता हूँ, कैसे। तो देयर इज लाइक, इसलिए जब हम देखते हैं कि कई बार हमसे हमेशा पूछते हैं कि ये बोलता नहीं है, चुप नहीं होता, अंडरस्टैंड दैट कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है एडिक्शन टू रिकवरी, ये बहुत चैलेंजिंग है। अंदर बहुत इफ्स एंड बट्स चल रहे होते हैं, अंदर एक बहुत सारी आपकी इंट्रोस्पेक्शन चल रही होती है, और वो सारी मिक्स्ड इमोशंस होती हैं। फेयर ऑफ जजमेंट, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे इन लॉज मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा जीजा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पे 100 दिन के प्रोग्राम में हूँ, वो क्या समझते होंगे, मैं नशेड़ी हूँ, मैं गंदा इंसान हूँ, मैं क्या वापस सोसाइटी में फेस बैक कर पाऊंगा, मैंने अपने गले में से पैसे चोरी की है, मैं कैसा इंसान हूँ। ये कितनी जजमेंट मैं अपने आप को 1 मिनट में दे रही हूँ बैठ के अपने साथ, क्योंकि एडिक्शन की बीमारी हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ पेन लेकर आती है। एंड देन नेक्स्ट इज डिफिकल्टी आर्कुलेटिंग इमोशंस, मिक्स्ड वर्लपूल ऑफ इमोशंस। एक टाइम पे अच्छा फील हो रहा होता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ मुझे मिलने आए हैं, मेरे बच्चे मुझे मिलने आए हैं, बट एक टाइम पे वो इमोशन को ओवर शैडो किससे हो जाती है, मेरी पास्ट की गिल्ट से। व्हाट आई हैव डन, मैंने किया क्या अपनी लाइफ के साथ। मैंने अपने बच्चों को तो इमोशनली अब उनको टाइम ही नहीं दिया। फिजिकली मे बी आई वॉज देयर, बट कहाँ था मैं क्या उनकी फीलिंग्स में, उनके हैप्पी मोमेंट्स में वॉज आई इमोशनली अवेलेबल। तो देखो कितना मिक्स्ड वर्लपूल ऑफ इमोशंस है कि हाँ आज हमें वो मिलने आए हैं, मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई है, मुझसे बातचीत करेगी, बट टुवर्ड्स द एंड क्या देखते हैं कि हम प्लीडिंग में आ जाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल पे आ जाते हैं, थ्रेटनिंग बिहेवियर में आ जाते हैं। एंड वो साइलेंस जो चल रही होती है वो किस में, बिल्कुल लैश आउट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज फीलिंग आइसोलेटेड एंड अलोन। जब आपको खुद से ये सारे इमोशंस चल रहे हो, खुद के साथ अच्छा ना लग रहा हो, आप क्या करते हैं, मुझे अकेला रहने दो, कोई मुझसे बात ना करो। कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही होती, जहाँ आपकी लाइफ में कोई बहुत पेनफुल मोमेंट या कोई एक्सपीरियंस आ रहा होता है, आप क्या बोलते हो, मुझे अकेला रहने दो, क्योंकि अंदर से बात करने का वो दिल ही नहीं करता। तो सिमिलरली जो वो साइलेंस चल रही होती है, उस साइलेंस के पीछे अंडरस्टैंड दैट कि पीछे उसके ये कितनी सारी इमोशंस मिक्स्ड चल रही हैं।
एंड द नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग दीज इमोशंस कैन हेल्प द पेशेंट्स. और अगर वो अपने अंदर ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन लेके आते हैं, वो शब्दों में अगर इन चीज़ों को बयान करते हैं, तो दैट कैन रिलीज बर्डन सम फीलिंग्स. अपने ऊपर क्वेश्चन करना, गिल्ट करना, टॉक्सिक शेम में जाना, हम उन फीलिंग से रिलीज हो सकते हैं. बिकॉज मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बीमार इंसान हूँ. सबसे पहले तो ये अपने अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक लेकर आनी होती है कि जो भी हुआ वो क्या हुआ, वो बीमारी के कारण हुआ. तो मैं इस चीज़ से तो अपने आप को पहले राहत दिलाऊं कि मेरा यहाँ पे इलाज हो रहा है. मेरी बीमारी के कारण मेरे अंदर जो करेक्टर डिफेक्ट्स आए, उसने मुझे बिल्कुल बदल दिया, उसने मेरे बिहेवियर को बिल्कुल वर्स्ट कर दिया. सेकेंड इज डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. जैसे जैसे आप अपने आप को खोलना शुरू करते हो, आप एक्सप्रेशन देते हो, आप अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को शेयर करते हो कि हाँ दिस इज व्हाट आई हैव डन, आपके अंदर खुद के लिए एक एक्सेप्टेंस आती है. मी एंड माई डिजीज दोनों अलग है. मैं बीमारी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ. एंड द नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद लव्ड वंस. ऑब्वियसली जब अभी खाली हो गया तो नई चीज़ें आप अंदर डाल सकते हो. तो नई चीज़ें क्या होंगी? आपका नया कनेक्शन, आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास दोबारा से बनना शुरू होगा. बट उसके लिए उस बर्तन को पहले खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भरे हुए बर्तन में अगर आप कुछ भी डालोगे ओवरफ्लो करेगा. तो सिमिलरली जब ये चुप्पी में बैठे रहेंगे उतना टाइम लगेगा. उसके लिए चुप्पी को ब्रेक करके, हाँ मैम ऐसे हुआ, ऐसे किया, जहाँ मैं अपनी फैमिली से आज एक अपॉलॉजी लेटर लिखूं, जहाँ उनको एक मैसेज दूं, ताकि मैं अपने अंदर के कचरे को, जो बैगेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो मेरे अंदर जो गिल्ट शेम लेके आ रहा है, उसकी सफाई मैं कर सकूं. ब्रेकिंग द साइलेंस, स्ट्रेटजीज फॉर ब्रेकिंग द साइलेंस. क्या कर सकते हैं हम? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, ना हम ओपन होते हैं ना हम ऑनेस्ट होते हैं. हम कहते हैं कि अगर दिल की बात खोल दी तो पंगा पड़ जाता है. अगर मैंने सच बता दिया कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या ही फील करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड फॉर मेल्स, मेल्स डरपोक नहीं होते, दलेर होते हैं. अगर मैंने ये बता दिया कि मेरे को अंदर से डर लग रहा है, तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. अगर हम अपनी साइलेंस को, अपने जो भी हमें फील हो रहा है, इसको ओपनली हम एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन ओपनली हम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें फियर ऑफ जजमेंट होता है, या हमें लगता है कि हमारी जो भी हमारी इमोशंस हैं, जो हम एक्सप्रेस करेंगे, वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो सुना नहीं जाएगा. क्योंकि कई बारी हमें हमारा लव्ड वन फॉर एग्जाम्पल कह रहा होता है, आज मेरा ये करने को दिल कर रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और बाय द एंड ऑफ द डे हमें पता लगता है कि उस बच्चे ने अपना कोई ना कोई नुकसान कर दिया वीक एक्शन करके. ये सिर्फ मैं बीमारी की बात नहीं कर रही, मैं जनरल लोगों में बात कर रही हूँ. बच्चे कई बार हमारे घरों में कह देते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं ये कर दूं, पर हम वो वैलिडेट ही नहीं करते. इतने पावरफुल हैं हमारे वर्ड्स. वो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा होता है पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं. तो ओपनली और ऑनेस्टली जब हम कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, लेकिन ये यहाँ से बाद में आएगा, पहले आपसे आएगा. अगर फैमिलीज ओपनली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगी, तो हमारे लव्ड वंस भी कहीं ना कहीं अपने आप को ओपनली कम्युनिकेट करेंगे. इसके लिए पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा. बीइंग फैमिली मेंबर्स, हमें शेयर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे लव्ड वंस कई बार कहते हैं, ओ केड़ा सच बोल देंगे साडे नाल, ओ केड़ी सही गल दस देंगे सानू. सही बात करनी और कैसे करनी, दैट इज इम्पोर्टेंट. किस तरीके से करनी, दैट इज इम्पोर्टेंट. कहाँ पे हमने पॉज लेना है, कहाँ पे हमने कन्वे करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड. एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव भी बोलूंगी साथ में. एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता आप बैठ गए और आप सुनी जा रहे हो, करी जा रहे हो, और आप अपना फोन चलाई जा रहे हो, या आप कहीं और आपका ध्यान है. एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अगले को ये लगे कि यस, जो मैंने बोला वो इन्होंने समझा भी, और इनको भी वो चीज फील हुई कि व्हाट आई एम फीलिंग. दिस इज एक्टिव लिसनिंग. और उसको आपने रिफ्लेक्ट बैक किया. कैसे? अच्छा ठीक है, आपने ये सारी बात बताई मुझे, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू. मैं इसमें क्या कर सकती हूँ,
मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ, चाहे आप नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इट इज सेड कि कई बार ये अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव हिम सोल्यूशन राइट नाउ। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बीइंग फैमिली, बीइंग पेरेंट्स, हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आई है तो ओहो अब तो पंगा पड़ गया, मुझे तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। आपको इमीडिएट सोल्यूशन नहीं देना होता, आपको सिर्फ सुनना होता है। सिर्फ एक्टिवली सुनो और पूछो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। देन एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपैथी नहीं करनी, हाय बेचारा, ये नहीं करना, एम्पैथाइज करना है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। हम क्या करते रहे हैं अभी तक, तेरा तो इयो काम है, तेरा तो इयो पंगा है, तेन तो तोड़ ही लगी रहती है, तेनू ते घबराहटां ही होई जांदियां, कि इहो जी घबराहट है, सब कुछ तो दिता होया परमात्मा दा। हम ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कई बार अपने लव्ड वंस को। वी डोंट अंडरस्टैंड कि उसकी पेन कैसी है, क्या चल रहा है उसके अंदर, एंड वी जस्ट इग्नोर वॉट एवर ही इज सेइंग। तो एम्पैथेटिक हमें होना चाहिए, बेचारापन भी नहीं आना चाहिए, बट उसको अंडरस्टैंड करना है व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। देन इज सपोर्ट ग्रुप्स एंड थेरेपी जो हम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सुन के समझ रहे हैं, हमें लगता है कि हम अकेले नहीं सफ़र कर रहे इस प्रॉब्लम से, कितने हमारे साथ और लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जो वो डर है वो कम होता है, हमारी जो गिल्ट है, हमारी जो टॉक्सिक शेम है वो कम होती जाती है, जब हम देखते हैं कि देयर आर अदर पीपल अराउंड हु आर सफरिंग द सेम वे। बेनिफिट्स फॉर ब्रेकिंग द साइलेंस इज इट इम्प्रूव्स रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। इंक्रीज ट्रस्ट एंड कनेक्शन, आपका ट्रस्ट बेटर होता है, कनेक्शन बेटर होता है, एंड एनहांस रिकवरी एंड हीलिंग। हमारी ये जो बीमारी है ना एडिक्शन की, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यकीन नहीं आता। हमारे लव्ड वन को खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं छोड़ सकता हूँ, कि पता नहीं मेरे से छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं आगे जाके ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अभी तो मैंने छोड़ दिया, क्या मैं सारी जिंदगी छोड़ पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ डाउट में रहते हैं। ऐसे ही हमारे लव्ड वंस हैं, वो फैमिली पे भी डाउट कि आज ये ऐसे बात कर रहे हैं। कई बार ना हमें हमारे लव्ड वंस आके कहते हैं, ਅਸੀਂ तो घर गए ना, ਜਦੋਂ घर ਦੇ बड़े प्यार ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ, इन्होंने कोई टीम टूम तो नहीं बुला ली, इन्हें प्यार नाल गल कर रहे। तो इतना डाउट रहता है। डाउट क्यों रहता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। हमारे पास्ट में जितने फेलियर्स हुए हैं ट्रीटमेंट में, लव्ड वंस के लिए भी, हमारे पेशेंट्स के लिए भी और हमारी फैमिलीज के लिए भी, जो पास्ट में हमारा ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया, उसकी वजह से आज भी हमें वो ट्रस्ट नहीं है, ना खुद पे ना लव्ड वन पे, और हमारा कनेक्शन इसलिए बन नहीं पा रहा। बट अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, तो हम अच्छे से ये ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं एंड रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। Breaking the silence is a crucial step in addiction recovery. By expressing feelings and emotions, both families and patients can foster healing and growth, strengthen relationship, promote recovery and well-being. तो आज के मीटिंग को कंक्लूड करेंगे